अस्सलामुअलैकुम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और डायबिटीज़ टेलीकेयर अपना रोल हमेशा से प्ले करती रही है और करती रहेगी इंशाअल्लाह जब तक हयाती बिलखैर है। हम कोशिश करते रहते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसी वीडियोज़ लेकर आते रहें कि जो वो छोटी छोटी बातें हैं जो आपके जहन को उलझा के रखती हैं, तो उसी तरीके से हमारे जहन में और हमारे मरीज़ों के जहन में अक्सर ये सवाल रहता है जो हम ज़ाहिर है जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और जब हमारा पेशेंट्स के साथ एक इंटरेक्शन डेवलप होता है तो ये सवाल जो है वो बड़ा कॉमन है। और ये सवाल ये है कि डॉक्टर साहब मेरी शुगर कंट्रोल नहीं होती, जबकि मैं अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो है वो परहेज़ भी करता हूँ और मतलब मैं सफ़ेद उनका एक टिपिकल चीज़ है जो हम सुनने में मिलती हैं वो ये होती है कि मैंने चीनी का इस्तेमाल बंद कर दिया है और मैं दवाइयाँ भी प्रॉपर खा रहा हूँ लेकिन मेरी शुगर कंट्रोल नहीं होती है। तो अगर आज जो मुझे सुन रहा है, अगर आप भी उन कैंडिडेट्स में से हैं जिनकी ये शिकायत है कि डॉक्टर साहब मेरी शुगर क्यों कंट्रोल नहीं होती, तो ये वीडियो आज आपके लिए बनाई गई है। तो अगेन वही वाली बात है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसे मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले जो कुछ बातें होती हैं जो हमें ज़रूर बताना चाहती हूँ इस वीडियोस के ज़रिए कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है तो 6 चीज़ें हैं जिनकी असेसमेंट आज कर लें आप। अगर उनमें से कहीं पर भी आपको लगे कि ये पॉइंट आपका है जिसकी वजह से आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो डायबिटीज़ टेलीकेयर के दरवाजे खुले हैं। हमारे साथ कंसल्ट कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, ऑनलाइन आइए, कराची में रहते हैं तो क्लिनिक विजिट कीजिए, हम आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। तो सबसे पहली चीज़ शुगर कंट्रोल ना होने की वजह होती है कि आपने ये असेसमेंट करनी है कि कहीं आपके जिस्म में शुगर के अलावा कोई और प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हुई। एम आई राइट? मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि हमारे जो शुगर के मरीज़ होते हैं, जो मिडिल एज टू ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, अक्सर उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है लेकिन वो वर्कअप नहीं करवाते हैं या उन्हें पता नहीं होता है। तो अक्सर क्या होता है कि जिस्म में मौजूद जो दूसरी मेडिकल इश्यूज होते हैं, अगर आप उन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी शुगर एक्सक्यूज मी कंट्रोल नहीं होगी। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, अगर आप थायराइड डिजीज़ के शिकार हैं, या अगर बॉडी में बढ़ती हुई शुगर के साथ जिस्म में कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गई जिसको आपने रूल आउट नहीं किया, जैसे कि गुर्दों का मसला शुरू हो गया है, जैसे कि आँखों का मसला शुरू हो गया है, या जैसे कि आपके जो जिस्म में कोई वाइटामिन्स की कमी हो गई है, ख़ास तौर पे जो विटामिन डी और विटामिन B12, हम तकरीबन कोशिश होती है कि हम एनुअली अपने पेशेंट्स को ये ज़रूर एवेलुएट करवाते हैं कि अगर आपकी ये तमाम चीज़ें कंट्रोल हैं तो फिर हम दूसरी डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपकी शुगर्स कंट्रोल नहीं हो रही है और आप बकौल आपके कि आप जो मेडिसिन्स ले रहे हैं आप वो भी ले रहे हैं, शुगर का परहेज़ भी है। अच्छा, मैं सिर्फ अभी आपके जुमलों को फोकस कर रही हूँ कि जो मरीज़ हमें कहते हैं कि हम एहतियात करते हैं लेकिन हमारी शुगर कंट्रोल नहीं होती, तो बराए मेहरबानी आप सबसे पहले अपने तमाम मेडिकल इश्यूज़ को रिजॉल्व करें, उनके लिए टेस्ट करवाइए या उनके लिए हमारे साथ कंसल्ट कीजिए। ठीक है जी? तो नंबर 1 तो बात ये हो गई। नंबर 2 ये होता है कि अगर आप ये कैंडिडेट हैं कि अगर आपकी शुगर्स कंट्रोल नहीं हो रही हैं और अगर कोई मेडिकल इशू भी नहीं है आपका, आप चेक करवा चुके हैं या वर्कअप करवाते रहते हैं, तो आप ये देखिए कि आपका रोज़मर्रा का जो स्ट्रेस लेवल है। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होती है कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब परेशान कैसे नहीं होंगे, परेशानी तो है। द थिंग इज़ दैट कि ऑलवेज डिफ्रेंशिएट बिटवीन आपका जो फिजियोलॉजिकल, ये जो एक आम इंसान का बिहेवियर होता है कि हमें एक छोटी मोटी चीज़ों की परेशानी होती है, बीइंग अ पेरेंट्स बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बीइंग अ प्रोफेशनल लाइफ आप लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती हैं, हर इंसान को होती है। लेकिन उसको अगर आप अपने ऊपर कहते हैं कि आप ओवरलैप किया हुआ है, बहुत ज़्यादा आपने अपने ऊपर हावी किया हुआ है, तो वो वाला स्ट्रेस आपकी शुगर को बढ़ा रहा है। खामखा की सोचें, फेयर ऑफ अननोन। अच्छा, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका होता है कि स्ट्रेस अगर आपको बाज़ औक़ात फेयर ऑफ अननोन है या आप
ज़रा ज़रा सी बातों पे घबरा जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि टेक काउंसलिंग्स। हम डायबिटीज़ टेलीकेयर भी, और अगर आप किसी डॉक्टर के पास, दूसरे के पास भी जाते हैं, काउंसलिंग सेशन बहुत अच्छा रहता है, जिसमें सामने वाले को स्पीक आउट करने का मौका मिलता है। आप हमारे साथ अपने तमाम मसाइल को सीक्रेसी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको स्ट्रेस रिलीफ करने में हेल्प आउट करती हैं। बाज़ लोग सिर्फ डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं और उनके जहन में इतनी सोचें आ जाती हैं कि पता नहीं हमारा क्या होगा और हम आगे कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, या हमारी फैमिली कैसे कंटिन्यू रहेगी, या हमारे बच्चों का क्या होगा, या हमारे पेरेंट्स का क्या होगा, क्योंकि हमें डायबिटीज़ हो गई है। तो प्लीज़, अगर ऐसा कोई सिलसिला आपके साथ है, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोचे रखेंगे तो आपकी शुगर्स कंट्रोल नहीं होंगी। राइट, तो ये दो चीज़ें होती है जिनको आपने ज़रूर देखना होता है कि अगर आपकी शुगर्स कंट्रोल नहीं हो रही हैं तो आपके मेडिकल इश्यूज तो नहीं है, या फिर आपको कोई स्ट्रेस ऐसा तो नहीं जो फियर ऑफ अननोन हो, जिसकी वजह से आपकी शुगर्स कंट्रोल नहीं हो रही है। नेक्स्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो हमारे यहाँ एक कॉमन मिथ है, जो अक्सर मुझे जो है वो हमारे पास जब मरीज आते हैं, एंड आई मस्ट से कि जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, उनको अपनी बीमारी के बारे में इल्म नहीं होता है। तो उनका ये कहना होता है कि चूंकि हमें शुगर हुई है तो हमने सफ़ेद चीनी जो है वो बंद कर दी है, और हम चाय जो है वो अब या तो फीकी पी रहे होते हैं, या फिर हम जो है वो ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात होती है कि फीकी चाय का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा अच्छा, बड़ा जो है ना कॉमन हुआ हुआ है कि लोग फीकी चाय जो है उस पर आ जाते हैं। लेकिन कुछ आपकी डाइट में ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो कि मुसलसल आपकी शुगर्स को रेस कर रही होती हैं, जबकि आपकी नज़र में आप एक बहुत अच्छी हेल्दी डाइट ले रहे होते हैं, आपकी नज़र में आपको कोई मेडिकल इश्यू नहीं है, आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन आपकी कॉमन डाइटरी मिस्टेक्स जिसको मैं यहाँ पॉइंट आउट करूँ वो है द रेगुलर यूजेज ऑफ बेकरी आइटम्स। जितना आप लोग बेकरी आइटम्स, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड फ्लावर, जो कि हमारे पास जो तंदूर की रोटी है, नान का इस्तेमाल हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है, डबल रोटी, पापे, इन सब का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, एंड दिस इज़ द वन ऑफ द वेरी कॉमन थिंग कि आपकी शुगर्स जो हैं वो रेज होती हैं, क्योंकि जो आप वाइट ब्रेड खा रहे हैं, आप जो पापे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर पॉइंट आउट करती चलूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें, तो देखिए वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड तकरीबन कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता इन टर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपने ब्रेड के बजाय आपका नाश्ता नहीं हो रहा है, तो फिर आपके पास जो ऑप्शन है वो है मल्टी ग्रेन ब्रेड या होल ग्रेन ब्रेड। दिस इज़ द ओनली ऑप्शन जो आप कहते हैं कि आप होल ग्रेन वाले आप ऑप्शंस जो हैं वो यूज़ कर लें फॉर बेकरी आइटम। बट आई मस्ट से कि अगर आपके पास होममेड चपाती का ऑप्शन मौजूद है तो कोशिश करें कि आप ये डबल रोटी, ब्रेड टाइप के आइटम से, बंस और ये मफन्स और इन सब से दूर हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट डाइटरी मिस्टेक्स जो कि आपकी शुगर्स को रेज कर रहे होते हैं। दूसरा, आपका जो रिफाइंड फ्लावर का इस्तेमाल है, हम चूँकि ये बात एक आगाही होती है लोगों को कि मीठा नहीं खाना, तो केक पेस्ट्री से तो अवॉइड हो जाता है, लेकिन तंदूर की रोटी, नान, ताफ्तान, इन सब चीज़ों का बड़ा कॉमन इस्तेमाल है। तो अगर आप इस तरह के कैंडिडेट हैं तो प्लीज़ अपना डाइटरी हैबिट्स को अगर आप स्ट्रिक्टली 3 महीने तक फॉलो करें, एंड देन चेक योर शुगर लेवल्स, चेक योर HbA1c, यू मस्ट सी द डिफरेंसेस इन द शुगर लेवल्स, राइट। अच्छा, एक और बड़ा जो डाइटरी मेथ होती है, जो मेरे पास तकरीबन अगर मैं डेली पेशेंट्स देख रही हूँ तो 2-4 पेशेंट इस तरह के आते हैं, वो कहते हैं कि जो ताज़ा फलों का रस होता है वो इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो तो डब्बा पैक नहीं है, उसमें तो हम कोई शुगर नहीं मिला रहे। तो प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट कि फ्रूट जूसेस आर नेवर अलाउड इन डायबिटिक पेशेंट्स। आप सादा फल लेके खाइए। ये एक बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हम ज़ियाबतीस के मरीजों को फल खाने से मना नहीं करते हैं। उस फल के अंदर जो रेशा होता है, जो ब्लेंड होके उसका रेशा ख़त्म हो जाता है, वो आपको नुकसान करता है, आपकी शुगर्स को बढ़ा देता है। तो आप सिंपल सा फल लेके खाइए, रॉ खाइए, इवन सब्जियां भी
आप जो खाते हैं वो हजम होता है, उसके अंदर फाइबर्स होते हैं, वो रेशा आपके निज़ाम हाजमा को बेहतर रखता है और जिस्म में जो है वो शुगर की एब्जॉर्प्शन जो कि हर सब्जी और हर फल के अंदर मौजूद होती है उसको स्लोली स्लोली जिस्म में डालता है और आपकी शुगर लेवल्स रेज नहीं होती है। तो फ्रूट जूसेस, बेकरी आइटम्स एंड तमाम जो रिफाइंड फ्लावर होते हैं उनका इस्तेमाल, प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल बंद करते हैं। देन यू मस्ट सी द डिफरेंसेस इन योर शुगर लेवल्स। इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चौथी बात है वो ये है कि तमाम चीज़ें करने के बाद आप एक्सरसाइज नहीं करते। आपकी डाइट बहुत अच्छी है, आपकी स्ट्रेस नहीं है, कोई मेडिकल इश्यू नहीं है, लेकिन आप वर्जिश नहीं करते हैं। लोगों का कहना है कि वर्जिश चूँकि हम नहीं करते क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई सहूलत नहीं है, हम जो है वो जिम ज्वाइन नहीं कर सकते, या हम जो है वो कोई फ्लैट्स में रह रहे होते हैं, या वॉट एवर द इशू इज़। आई मस्ट से कि वर्जिश करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी चार दीवारी का घर, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, ठीक है, आप आराम से उसके अंदर सिर्फ एक कमरे से दूसरा कमरा या जो भी आपकी राहदारी बनी हुई है, सहन बना हुआ है, आप उसमें चलें। घर के काम करना या सिर्फ अपनी मूवमेंट शो करना नहीं होता, आपने कंसंट्रेशन के साथ चलना है। 10 मिनट से शुरू करें, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे तक आप लेके जाएं, मैक्सिमम आधा घंटा लाजमी कोशिश करें कि आपने एक्सरसाइज करनी है। द बेस्ट वे, द चीपेस्ट वे ऑफ एक्सरसाइज इज द ब्रिस्क वॉक, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये होती है कि हमारे पास चूंकि मरीज इस तरह की कंप्लेन लेके आते हैं कि जोड़ों में दर्द रहता है इसलिए वर्जिश नहीं कर सकते, या कमर में दर्द होने की वजह से वर्जिश नहीं कर सकते, तो एक बात याद रखिए कि अगर वाकई कोई मेडिकल रीज़न है और आपके डॉक्टर यानी कि जो आपके कंसल्टेड डॉक्टर हैं जिसने आपको मना किया हुआ है कि आपने वॉक नहीं करनी है, तो आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो बैठे बैठे अपने हैंड्स, अपने मसल्स और अपने पाँव की मूवमेंट है। मकसद सारा ये होता है वॉक करने का या किसी भी किस्म की एक्सरसाइज का कि आपके जो पट्टे हैं वो तेज़ी से हरकत में आए। जब वो तेज़ी से हरकत में आते हैं तो वो शुगर्स को अपने अंदर ले लेते हैं, जिससे आपकी शुगर लेवल्स कंट्रोल होती हैं। तो अगर कोई मेडिकल रीज़न नहीं है तो आप वॉक करें, खूब वॉक करें, आधा घंटा अपनी दवाई समझ के वॉक करें और इसमें कोई नागा ना करें, ठीक है जी। तो 4 बातें तो ये हो गई। 2 मज़ीद इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो हमने ऑब्जर्व की हुई हैं, जो कि रिसर्च बेस्ड भी हैं कि आपकी शुगर्स आखिर क्यों कंट्रोल नहीं होती हैं, उसमें 5वीं इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपने डॉक्टर के साथ फॉलोअप में नहीं रहते। जब एक पेशेंट डॉक्टर से दूरी पर होता है, और अक्सर हमारे पास मरीज आते हैं कि 2 साल पहले मैंने दिखाया था डॉक्टर को और वो जो दवा दे रहा है बस मैं वही खाता चला जा रहा हूँ, और अब अचानक से मैंने जाके अपना टेस्ट करवाया है तो मेरी शुगर तो बहुत बढ़ी हुई आई है, या मेरी HbA1c तो बहुत बढ़ी हुई आई है। याद रखिए कि आपका फॉलोअप ना होना, अच्छा हम फॉलोअप की ज़रूरत हमें तब पेश आती है जब हमें कोई अलामात नज़र आते हैं, हम समझते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम शुरू हुई तभी हमें डॉक्टर याद आता है। ऐसा नहीं होता है। आपकी शुगर चूँकि आपको पता है कि एक बढ़ने वाली बीमारी है और आपके जिस्म में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं जिसका इल्म अक्सर नहीं होता है, लेकिन वो अंदर डैमेजिंग कर रहा होता है, और पता तब चलता है जब कोई अलामत शुरू होती है और फिर जब आप टेस्ट कराते हैं तो लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो प्लीज़ आप कोशिश करें कि एवरी 3 to 4 months अपने डॉक्टर से एक दफ़ा विज़िट करें, उनको बताइए कि आप 3 महीने से ये दवा खा रहे हैं। आप कम से कम, अगर आप टाइप 2 के पेशेंट्स हैं तो आपकी, चूँकि आप डेली शुगर चेक करने के आदी नहीं होते हैं, कोशिश करें कि जब आप डॉक्टर के पास जाएं, हमारे पास आ रहे हैं आप, तो कम से कम 1 हफ्ते तक रेगुलर शुगर चेक करें अपने घर में, उसका चार्ट बनाइए और फिर डॉक्टर के पास लेके जाइए और बताइए कि मैं 3 महीने से ये दवा खा रहा हूँ। अगर आप उसके रेगुलर पेशेंट हैं तो कोई मसला ही नहीं है। अगर आप रेगुलर नहीं हैं और आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाह रहे हैं तो उनको बताइए कि आप 3 महीने से ये दवा खा रहे हैं और ये शुगर का स्टेटस है और ये आपका लाइफस्टाइल है, व्हाट टू डू फर्दर। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बिल्कुल स्टेबल हैं तो कोई मसला नहीं, 3 महीने तक, नेक्स्ट 3 मंथ्स तक आपकी छुट्टी। HbA1c 3 से 4 महीने के बाद रिपीट करवाइए एंड देन गो बैक। चीज़ों को बढ़ा के लापरवाही के साथ आपकी शुगर्स कभी भी कंट्रोल नहीं होंगी, ठीक है जी। तो जिस चीज़ को आप अपने लिए बेहतर समझ रहे होते हैं आपको शायद वो चीज़ अंदाज़ा नहीं होती है।
बिल्कुल हट्टे कट्टे होते हैं, फिट होते हैं, लाइफ बिल्कुल सही जा रही होती है, लेकिन हिडन डैमेजेस बहुत सारे हो रहे होते हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं और फिर आते हैं हमारे पास कि डॉक्टर साहब सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। ठीक है जी, 5 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी। नाउ द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज स्पेसिफिकली फॉर एवरी डायबिटिक पेशेंट, लेकिन खास तौर पे इंसुलिन यूजर्स जो अपने तरीके से एडजस्ट कर रहे होते हैं। अगेन वही लोग हैं, ये वही कैंडिडेट्स हैं। अगर आप में से भी कुछ ऐसे हैं तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप अपने डॉक्टर के साथ अगर राब्ता बरकरार नहीं रखते हैं, तो अक्सर लोग आते हैं कि मुझे डॉक्टर ने 3 दवाइयाँ दी थी और फिर चूंकि मैं डॉक्टर के पास विजिट नहीं कर पाया तो मैंने ये दवा छोड़ दी। इसको हम कहते हैं सेल्फ एडजस्टमेंट। या इंसुलिन जो है मुझे डॉक्टर ने लिख के दी थी 3 महीने पहले या 4 महीने पहले, और मैं चूंकि डॉक्टर के पास दोबारा नहीं जा सका, ठीक है, प्रॉब्लम हो रही थी फिर भी नहीं जा सका, तो मैंने खुद से जो है ये इंसुलिन बंद कर दी, या ये यूनिट्स मैंने बढ़ा दिए, या ये यूनिट्स मैंने कम कर दिए चूंकि मुझे चक्कर आ रहे थे, और फिर मैंने अपने डॉक्टर से राब्ता मुनासिब ही नहीं समझा, या फिर किसी मसरूफियात की वजह से मैं डॉक्टर से कनेक्ट नहीं हूँ। एट द एंड शिकायत क्या होती है कि डॉक्टर साहब शुगर कंट्रोल नहीं हो रहे। तो खुदारा, it's my request to all of you who are listening from anywhere in the world, please stay connected with the doctor. डायबिटीज़ टेलीकेयर इसी थीम पे बनाया गया है कि ये ना सोचें कि डॉक्टर के पास जाने के लिए पूरा दिन ज़ाया करना पड़ेगा, या अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो 2 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ेगी, या फिर आपको डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसी थीम की बुनियाद बना के हमने इस डायबिटीज़ टेलीकेयर की इस्टेब्लिशमेंट की है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और कनेक्ट होने के बाद कनेक्ट रहते हैं। हम फिर पेशेंट को छोड़ते नहीं हैं जब तक कि पेशेंट हमारे पास स्टेबिलिटी फेज में नहीं आता। यही मेरा आज का टॉपिक था कि अगर आप वो कैंडिडेट हैं कि आपकी शुगर्स कंट्रोल नहीं हो रही हैं, तो इन 6 चीज़ों के बारे में ज़रूर फोकस कीजिएगा। और अगर इन 6 चीज़ों में से अगर आप किसी एक के भी कैंडिडेट हैं तो मस्ट विजिट टू योर डॉक्टर और कंसल्ट विद डायबिटीज़ टेलीकेयर। इंशाल्लाह आपको रिग्रेट नहीं होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप ज़ियाबतीज़ के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ियाबतीज़ के साथ एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मुझे देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।